हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे। आज के सेशन में हम लोग लिमिट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है लिमिट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लिमिट एट इंफिनिटी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस x प्लस 2। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा x है उस पे हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? x रेज़ टू पावर 4। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसमें x टेंड्स टू इंफिनिटी है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, लिमिट एट इंफिनिटी। यानी कि हम लोग जो ये लेफ्ट साइड आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो 1 से लेके 11 तक है, इन सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट या फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ और भी फॉर्मूला है या वैल्यूज है, जैसे 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है 0। ये हमें हमेशा माइंड में लेकर के चलना है जब हम लोग इंफिनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक चीज और याद रखना है, a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो तो इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह का जो बेसिक मैथ है, आई होप आपका क्लियर होगा इंफिनिटी को लेकर के। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले x का ग्रेटेस्ट पावर हम लोग देखते हैं। तो x का यहाँ जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है, x रेज़ टू पावर 4। 4 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर अपॉन x रेज़ टू पावर 4, 2x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2x रेज़ टू पावर 4 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 माइनस x अपॉन s रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 अपॉन x रेज़ टू पावर 4। ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। स्टार्टिंग में आ गया 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। अब देखिए, हमें पता है कि 1 बाई समथिंग इन 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यहाँ इंफिनिटी रखेंगे, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 1/2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। समझ गए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 8। इसको आपको सॉल्व करना है। अगेन हम लोग कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जो भी x का हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस 6 एक्स बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब बाई 4 प्लस 5 एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 के बाद में क्या है x, और अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो कितना बचेगा, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। अगेन इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ये है आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर n क्यूब, ऊपर ये, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका पूरा यहाँ से लेकर के सीरीज के लास्ट तक कॉमन है,
तो उसको एक साथ कॉमन ले लिए, ऊपर जोड़ दिए। अब देखिए ऊपर वाला जो सीरीज है, देखिए स्टूडेंट, कुछ आप स्टैंडर्ड सीरीज पहले पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एपी और जीपी में आप लोग पढ़े होंगे। कुछ हम आपको सीरीज टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज के पहले आपको बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज और उसका स्टैंडर्ड समेशन या रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जैसे जैसे सीरीज आ रहा है वैसे वैसे आप अपने कॉपी में उसको साइड में फॉर्मूला के रूप में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ऊपर वाला जो सीरीज है उसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 और इंटू एन क्यू। ये जो पूरा वैल्यू है क्या है, ऊपर वाले सीरीज का समेशन है। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n से काट दीजिए n स्क्वायर में और ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, n के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस सर ये 2 1 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ ही दीजिए, 3 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन 6। ये हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब n स्क्वायर से डिवाइड करिएगा, 2 प्लस 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n। अब बाई एन स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई एन बचेगा प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर कैंसिल, 6 अपॉन ये, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 2 बाई 6 आएगा आपका इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। हो गया, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए 2 रेज टू पावर n है और माइनस 1 है और n टेंस टू इंफिनिटी है, तो क्या इस स्टैंडर्ड रिजल्ट इंफिनिटी में किसी तरह का इक्वेशन है? देखिए तो किसी तरह का कोई इक्वेशन है? चलिए कोई इक्वेशन नहीं है, तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें एक चीज पता है, a रेज टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, 1 अपॉन a रेज टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू 2 रेज टू पावर n, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n। ये कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n बटा में 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। ये हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर इंफिनिटी, ये हो गया 1 बाई इंफिनिटी यानी कि 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको यूज कर लिए और इसको सॉल्व कर दिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 2 अपॉन x प्लस 8 इंटू x माइनस 8। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आप देखिए सारा में पावर क्या है, सेम है। सेम पावर जब रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे सीधा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 4 माइनस 2 बाई एक्स, समझ गए। अगर इसको और लिखिएगा अच्छे से तो ये x ले लीजिए, 1 प्लस 8 बाई एक्स, ये हो गया आपका, और यहाँ हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ये x कट गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। या ये भी कह सकते हैं कि केवल हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के कॉमन पावर से डिवाइड कर दिए। यहाँ x का पावर क्या था, 1 था, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, समझ गए।
अब देखिए सिंपल डायरेक्टली लिख लीजिए 3 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0, नीचे हो गया 1 ऊपर हो गया 12, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर x। देखिए यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहां भी x इज इक्वल टू e, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये फंक्शन सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसको ऐसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इंटू 1 बाई एक्स करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा एक्स बार में, और ये यहाँ पर वापस में एक्स आ जाएगा। तो अब लिमिट को अंदर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देते हैं। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर, डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन सेम है, समझ गए। अब इसको ऊपर पावर क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, ई रेस टू पावर 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, समझ गए। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर पे पावर 0 रहे तो 1 होगा, और ये लिमिट जो है इसके अंदर चला जाएगा और होल का 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो आंसर आया ई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग, लास्ट है आपका लिमिट एट इंफिनिटी का, लिमिट ये लिखे हुए है जी, ऐड करो लिमिट एट इंफिनिटी, सबसे लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x रेस टू पावर 4 साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का मोड होल क्यूब। सॉल्यूशन, अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में यहां पर देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको, रिजल्ट नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन कांस्टेंट है a बाई एक्स अपॉन a बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन के अंदर क्या है a बाई एक्स है, समझ गए, यानी कि कोई कांस्टेंट बाई एक्स है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, साइन 1 बाई एक्स, नीचे भी 1 बाई एक्स, ताकि उस फॉर्म में हम ला सके। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन है 1 प्लस, अब देखिए प्लस मत लिखिए, देखिए पहले x का मॉड का देखिए, x मॉड का 3 वैल्यू होता है, x माइनस एक्स 0, ये कब जब x बड़ा हो 0 से, ये कब जब x छोटा हो 0 से, ये कब जब x बराबर हो 0 के। यहाँ देखिए x जो हम अप्रोच कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिएगा तो लिमिट जो है वो हमेशा जो x का वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो x का मॉड क्या होना चाहिए निगेटिव, तो x का मॉड q है तो निगेटिव का q, तो ये यहाँ पर चेंज होगा, थोड़ा सा टेक्निक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, सब में एक्स क्यू, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसे बच जाएगा, ये 1 बाई एक्स आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पहला वाला का स्टैंडर्ड रिजल्ट आंसर क्या है 1 प्लस 0 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो यहां तक था आपका लिमिट एट इंफिनिटी का टॉपिक, जो कि यहां तक आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन एंड आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं।
तो देखिए आपका एल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब कहता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x takes 0 by 0 और infinity by infinity form or infinity by infinity form then limit x tends to a f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x, where f dash x is equal to d by dx of f of x and g dash x is equal to d into gx by dx। ये है आपका एल हॉस्पिटल रूल। रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लिमिट इस फॉर्म में लिखा हो x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से फॉर्म कैसा आ रहा हो 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा हो, तो उसका लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x, जहां की f डैश x क्या है तो डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर का, और g डैश x क्या है तो डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का। तो इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम लोग आगे इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करके बनाते हैं। अब देखिए प्रीवियसली जितना भी हम आपको 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन बताया है, वो सारा क्वेश्चन जो है आपका एल हॉस्पिटल रूल से बन जाएगा। समझ गए, सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एल हॉस्पिटल रूल से इजिली बन जाएगा। मैंने पिछले जितने भी मेथड बताए हैं उसमें जितना भी 0 बाई 0 फॉर्म है और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, केवल ये दोनों फॉर्म, बस वही डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल से बनेगा। बाकी जो फॉर्म है उसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लेकिन उतना एक्सटेंसिवली आपको नहीं जाना है। पिछला जो भी फॉर्म बताए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन ज्यादा समय लेता है और जो फैक्टराइजेशन मेथड है या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह है और स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो सब काफी कम टाइम लगाता है। समझ गए, तो इसीलिए हमको सारा रूल जानना है। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है। चलिए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। सॉल्यूशन, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए। 3 3 जा 9, 9 दूनी 18 माइनस 7 तिया 21 और प्लस 3 18 और 3 21 माइनस 21 0, नीचे 9 5 जा 45 माइनस 12 तिया 36 और माइनस 9, ठीक है 45, 36 और 9 45, तो प्लस 45 माइनस 45 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म। कैसा फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म, इस फॉर्म में आपका है। तो सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, x रेज टू पावर n का होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4x माइनस 7 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट d बाई dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का d बाई dx 0 होता है, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 12। अब देखिए यहाँ 3 पुट करिए, नहीं हो रहा है 0 बाई 0, तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकाल लेंगे। 4 तिया 12 7 19 अपॉन 30 में से आपका 12 गया तो 30 में से 10 गया, आपके पास बचा 20 में से 2 गया 18, 19 बाई 18, ठीक है। ओ 5, 12 माइनस 7 है जी, प्लस नहीं है, 5 बाई 18, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट
x टेंस टू 0 e रेस टू पावर x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 अपॉन x क्यूब। अगेन देखिए 0/0 फॉर्म, 0 पुट करिए 1 हो जाएगा, यहां से 0 पुट करेगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, नीचे 0। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 2x/2 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन देखिए 0 पुट करिएगा तो ये 1 1 माइनस 1 0 0, फिर हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अगेन हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x माइनस ये दोनों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0 प्लस ये 2 तो कट गया, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3 2 जा 6x। अगेन देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, सॉरी अगेन जब आप इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ऊपर में और नीचे भी 0। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू पावर x ये सब 0 अपॉन 6, समझ गया। अब इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे e रेस टू पावर बाई 6 इज इक्वल टू 1/6। तो समझ गए एल हॉस्पिटल रूल में तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक फॉर्म जो है 0/0 बना रहता है या फॉर्म जो है ∞/∞ बना रहेगा। जब तक ये कंडीशन हट नहीं जाता और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से आंसर नहीं आ जाता है हम लोग तब तक उसको डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। सॉल्यूशन, इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 और यहाँ 0 0/0 फॉर्म, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x अपॉन 2x। अगेन देखिए तो x 0 पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा और sin 0 तो 0 होता ही है तो 0/0 ही फॉर्म रह गया, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2। अब cos 0 पुट करिए 1 और 2 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ये है आपका क्वेश्चन। अगेन आप देखिए 0 पुट करिएगा तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इसका 1 हुआ माइनस कॉस साइन का हो जाएगा कॉस x, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x। अगेन देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है 1 माइनस 1 यानी कि 0/0 फॉर्म, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 आपका cos का क्या हो गया माइनस साइन यानी कि प्लस साइन x डिफरेंशिएशन, इसका 0 सॉरी कांस्टेंट का 0 अपॉन साइन का था cos x। ये हो गया आपका सॉल्यूशन साइन x बाई cos x। अब देखिए इसमें 0 पुट करिए साइन 0 0 और cos 0 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ऐसे भी देख सकते हैं साइन बाई cos tan होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 कह रहा है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x बाई x। अब क्या करेंगे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ गया तो ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। x के जगह इंफिनिटी रखेंगे आंसर आ जाएगा आपका 0, समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू पावर x।
एक्स रेस टू पावर एक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, इंफिनिटी रेस टू पावर इंफिनिटी है, ये फॉर्म है आपका। तो इसमें डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा जब तक फॉर्म 0/0 में ना आ जाए। समझ गए, 0/0 में ना आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए करते हैं क्या, इस तरह के प्रॉब्लम में आपका सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू पावर log x रेस टू पावर x। समझ गए। अब लिमिट का एक अलजेब्रा क्या कहता है कि लिमिट e रेस टू f ऑफ x रेस टू पावर g ऑफ x अपॉन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, अगर यहाँ e रहता है e रेस टू पावर g ऑफ x, तब यहाँ क्या कर सकते हैं, e को बाहर लिख सकते हैं और जो है लिमिट वो ऐसे चला जाएगा x टेंड्स टू 0 इंटू g ऑफ x। समझ गए। तो इस तरह का फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये लिमिट का प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। समझ गए, तो इसको यूज करिए। इसको लिख सकते हैं e रेस टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log x रेस टू पावर x, e लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, अगेन e लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई 1/x। अब ये आ गया पावर के ऊपर, देखिए e के ऊपर जो पावर है ये फॉर्म कैसा है, तो ये फॉर्म है log 0 इनफाइनाइट अपॉन 1/0 इंफिनिटी, यानी कि ये फॉर्म है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। यानी कि जो e के ऊपर जो पावर है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का 1/x और इंटू 1/x जो है उसका आपका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये x जो है आपका इस x से कट गया, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x चला जाएगा ऊपर माइनस x, तो ये आ गया आपका e रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में होगा, इस तरह से हम लोग उसको प्रोसीड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो लिमिट का टॉपिक है वो इतना ही था आपके सिलेबस में। आपका जितना भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न और इसी बेसिस पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देखिए लेक्चर एंड होने के बाद जब भी आपका कोई टॉपिक खत्म होगा, आपको एक शीट मिलेगा, वर्कशीट। ठीक है, उसमें टॉपिक से रिलेटेड जो गेस्ट क्वेश्चन है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, वो आपको लिंक के जरिए वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जब आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो शीट नंबर 1 जो है लिमिट खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वो बन जाएंगे। तब भी अगर रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी रहे तो मेरा व्हाट्सएप है, आप उस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।